उ सद्गुरु देवाय नमः। उ श्री गणेशाय नमः। उ हनुमते नमः। कुलदेवी कुल देवता कृपा प्राप्ति साधना। जिनके कुलदेवी कुलदेवता की जानकारी नहीं है, केवल उनके लिए प्रत्येक हिंदू वंश और कुलों में कुल देवता अथवा कुल देवी की पूजा की परंपरा रही है। इस परंपरा को हमारे पूर्वजों और ऋषियों ने शुरू किया था। उद्देश्य था एक ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण जो हमारी सुरक्षा भी करे और हमारी उन्नति में भी सहायक हो। यह हर कुल और वंश के लिए विशिष्ट प्रकार की ऊर्जाओं की आराधना है, जिसमें हर वंश के साथ अलग विशिष्टता और परंपरा जुड़ी होती है। कुछ वंश में कुल देवी होती हैं, तो कुछ में कुल देवता। आज के समय में अधिकतर हिंदू परिवारों में लोग कुल देवी और कुल देवता को भूल चुके हैं, जिसके कारण उनका सुरक्षा चक्र हट चुका है और उन तक विभिन्न बाधाएं बिना किसी रोक टोक के पहुंच रही है। परिणाम स्वरूप बहुत से परिवार परेशान हैं। इनमें स्थान परिवर्तन करने वाले अधिक हैं, जैसे जो लोग आज़ादी के बाद पाकिस्तान से आए उनको पता नहीं है, जो विदेशों में बस गए उनको पता नहीं है, जिन्होंने किसी कारण धर्म अथवा संप्रदाय बदल दिया उन्हें पता नहीं है। हमने तो बहुत से सिख और जैन में यह समस्या पाई है, जिनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे और कुल देवता की पूजा होती रही थी, उनके यहाँ पहले पर बाद में बंद हो गई। ऐसे कुछ परिवार आज विभिन्न बाधाओं से परेशान हैं, पर आज की पीढ़ी को कुल देवता देवी का पता ही नहीं है। वह अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि आखिर वे अब करें तो क्या करें। ऐसे लोगों के लिए हम एक पूजा साधना प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी कुलदेवी की कमी को पूरा कर सकते हैं और एक सुरक्षा चक्र का निर्माण आपके परिवार के आसपास हो जाएगा। घर में क्लेश चल रही हो, कोई चिंता हो या बीमारी हो, धन की कमी, धन का सही तरह से इस्तेमाल न हो या देवी देवताओं की कोई नाराजी हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए कुलदेवी कुल देवता साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। चूंकि अधिकतर कुलदेवता कुलदेवी शिव कुल से संबंधित होते हैं, अतः इस पूजा साधना में इसी प्रकार की ऊर्जा को दृष्टिगत रखते हुए साधना पद्धति अपनाई गई है। सामग्री: 4 पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 10 सुपारियां, 8 या 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पान के 10 पत्ते, घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 5 प्रकार की मिठाई, पूरी, हलवा, खीर, भिगोया चना, बताशा, कपूर, जनेऊ, पंचमेवा। साधना विधि: सर्वप्रथम एक लकड़ी के बाजोट या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर 4 जगह रोली और हल्दी के मिश्रण से अष्टदल कमल बनाएं। अब उत्तर की ओर किनारे के अष्टदल पर सफेद अक्षत बिछाएं। उसके बाद दक्षिण की ओर क्रमशः पीला, सिंदूरी और लाल रंग से रंग हुआ चावल बिछाएं। 4 नारियल में मौली लपेटें। एक नारियल को एक तरफ किनारे सफेद चावल के अष्टदल पर स्थापित करें। अब 3 नारियल में से एक नारियल को पूर्ण सिंदूर से रंग दे, दूसरे को हल्दी और तीसरे नारियल को कुमकुम से, फिर 3 नारियल को मौली बांधे। इस 3 नारियल को पहले वाले नारियल के बाईं और क्रमशः अष्टदल पर स्थापित करें। प्रथम बिना रंगे नारियल के सामने एक पान का पत्ता और अन्य 3 नारियल के सामने 3-3 पान के पत्ते रखें। इस प्रकार कुल 10 पान के पत्ते रखे जाएंगे। अब सभी पत्तों पर एक एक सिक्का रखें, फिर सिक्कों पर एक एक सुपारियां रखें। प्रथम नारियल के सामने के एक पत्ते पर की सुपारी पर मौली लपेट कर रखें। इस प्रकार की सुपारी दिखती रहे, यह आपके कुल देवता होंगे, ऐसी भावना रखें। अन्य 3 नारियल और उनके सामने के 9 पत्तों पर आपकी कुल देवी की स्थापना है। इनके सामने की सुपारियों को पूरी तरह मौली से लपेट दें। अब इनके सामने एक दीपक स्थापित कर दीजिए। अब गुरु पूजन और गणपति पूजन संपन्न कीजिए। अब सभी नारियल और सुपारियों की चावल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, जल, पुष्प, धूप और दीप से पूजा कीजिए। जहाँ सिंदूर वाला नारियल है वहाँ सिर्फ सिंदूर ही चढ़े, बाकी हल्दी कुमकुम नहीं। जहाँ कुमकुम से रंग नारियल है वहाँ सिर्फ कुमकुम चढ़े, सिंदूर नहीं। बिना रंगे नारियल पर सिंदूर न चढ़ाएं, हल्दी रोली चढ़ा सकते हैं। यहाँ जनेऊ चढ़ाएं, जबकि अन्य जगह जनेऊ न चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा करनी है। अब 5 प्रकार की मिठाई इनके सामने अर्पित करें। घर में बनी पूरी, हलवा, खीर इन्हें अर्पित करे। चना बताशा केवल रंगे नारियल के सामने अर्थात देवी को चढ़ाएं। आरती करें। साधना समाप्ति के बाद प्रसाद परिवार में ही
बांटना है श्रृंगार पूजा में कुलदेवी की उपस्थिति की भावना करते हुए श्रृंगार सामग्री 3 रंगे हुए नारियल के सामने चढ़ा दे और मां को स्वीकार करने की विनती कीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर इनसे अपने परिवार से हुई भूलों आदि के लिए क्षमा मांगें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे देवी, हे मेरे कुलदेवता या कुल देवी, आप जो भी हो, हम आपको भूल चुके हैं, किंतु हम पुनः आपको आमंत्रित कर रहे हैं और पूजा दे रहे हैं। आप इसे स्वीकार करें, हमारे कुल परिवार की रक्षा करें। हम स्थान, समय, पद्धति आदि भूल चुके हैं। आथ जितना समझ आता है उस अनुसार आपको पूजा प्रदान कर रहे हैं। इसे स्वीकार कर हमारे कुल पर कृपा करे। यह पूजा नवरात्र की सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 तिथियों में करे। इन 3 दिनों तक रोज इन्हें पूजा दे, जबकि स्थापना एक ही दिन होगी। प्रतिदिन आरती करें, प्रसाद घर में ही वितरित करें, बाहरी को न दें। सामान्यतः पारंपरिक रूप से कुलदेवता कुलदेवी की पूजा में घर की कुंवारी कन्याओं को शामिल नहीं किया जाता और उन्हें दीपक देखने तक की मनाही होती है, किंतु इस पद्धति में जबकि पूजा 3 दिन चलेगी, कन्याएं शामिल हो सकती है। कन्या अपने ससुराल जाकर वहां की रीति का पालन करे। इस पूजा में चाहे तो माँ दुर्गा अथवा माँ काली का मंत्र जप भी कर सकते हैं, किंतु साथ में तब शिव मंत्र का जप भी अवश्य करे। वैसे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हों और सही ढंग से मंत्र जप कर सकें, यह जरूरी नहीं। साधना समाप्ति के बाद सपरिवार आरती करे। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात कुलदेवता कुलदेवी से प्रार्थना करें कि आप हमारे कुल की रक्षा करें। हम अगले वर्ष पुनः आपको पूजा देंगे। हमारी और परिवार की गलतियों को क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं। 3 दिन की साधना पूजा पूर्ण होने पर प्रथम बिना रंगे नारियल के सामने के सिक्के सुपारी को जनेऊ समेत किसी डिब्बी में सुरक्षित रख ले। 3 रंगे नारियल के सामने की 9 सुपारियों में से बीच वाली एक सुपारी और सिक्के को अलग डिब्बी में सुरक्षित करे, जिस पर लिख लें कुलदेवी। अगले साल यही रखे जाएंगे। कुलदेवी कुलदेवता के स्थान पर अन्य वस्तुओं में से सिक्के और पैसे रुपए किसी सात्विक ब्राह्मण को दान कर दे। प्रसाद घर वालों में बांट दें तथा अन्य सामग्रियां बहते जल अथवा जलाशय में प्रवाहित कर दे। विशेष यदि पूजा करने में या समझने में कोई दिक्कत हो तो किसी योग्य कर्मकांडी की मदद लें। एक बार अच्छे से समझकर पूजा करें और इसे हर साल जारी रखें। योग्य का मार्गदर्शन आपकी सफलता में वृद्धि करे। श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, भारतीय वैदिक ज्योतिष और मंत्र विशेषज्ञ एवं रत्न परामर्शदाता। मोबाइल नंबर 9760924411। www.shramjyotishasan.in